नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू और कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सियासी टकराव है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचा सकती है। समझने का प्रयास करते हैं जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक स्ट्रक्चर को। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला संसदीय चुनाव है। गौरतलब है कि राज्य में पहले 6 लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो उसी समय जम्मू और कश्मीर राज्य का विभाजन भी किया गया और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। लद्दाख के अलग हो जाने के बाद लद्दाख में 1 लोकसभा क्षेत्र आ गया और 5 लोकसभा क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में बच गया। जम्मू और कश्मीर में नए परिसीमन भी हुआ है। इस नए परिसीमन में जो अब क्षेत्र बनकर के उभर कर सामने आया, जम्मू संभाग में 2 कश्मीर संभाग में 1 ऐसा लोकसभा क्षेत्र है अनंतनाग राजौरी, जो पीर पंजाल के पहाड़ियों के दोनों तरफ है, अर्थात उसका कुछ हिस्सा जम्मू संभाग में है तो कुछ हिस्सा कश्मीर संभाग में है। ऐसे में जिस प्रकार से INDA गठबंधन में यह उम्मीद की जा रही थी और इसको लेकर के ऐसे बातचीत भी चल रही थी कि जम्मू के दोनों लोकसभा क्षेत्र रियासी जम्मू, उधमपुर, डोडा और कठुआ संसदीय क्षेत्र, जम्मू संभाग की दोनों जो लोकसभा क्षेत्र है रियासी जम्मू और उधमपुर, डोडा, कठुआ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, जबकि दोनों ही क्षेत्रों में फैली हुई जम्मू और संभाग में फैली हुई अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र से पीडीपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। और कश्मीर घाटी के दोनों क्षेत्र बारामूला, कुपवाड़ा और पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल, कश्मीर घाटी के दोनों लोकसभा जो क्षेत्र है बारामूला, कुपवाड़ा और पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल लोकसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सियासी तूफान मचा हुआ है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को तीसरे नंबर की पार्टी बता दिया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि पीडीपी अकेले चुनाव लड़ने से नहीं डरती है और वो जीत हार के समीकरण को बदल सकती है, और निश्चित रूप से पीडीपी ऐसा करने में सक्षम है। पीडीपी को न केवल दक्षिणी कश्मीर में बल्कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी पीडीपी को वोट मिल सकता है, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर की बात हो, जो पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल का लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, या फिर उत्तर कश्मीर का बारामूला, कुपवाड़ा का हिस्सा, उन सभी क्षेत्रों में प्रभाव रखती है। और अगर ऐसा हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार की पटकथा भी महबूबा मुफ्ती लिख सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अगर अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र से महबूबा मुफ्ती को उम्मीदवार बनाती है तो इस लोकसभा सीट पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुश्किलें हो सकती है। इसके अलावा भी महबूबा मुफ्ती कई और सीटों पर, जम्मू कश्मीर के दोनों क्षेत्र पर और जम्मू और कश्मीर से मिलकर बना अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकती है। अगर बारामूला, कुपवाड़ा सीट पर पीडीपी मैदान में नहीं उतरती है तो वह सज्जाद लोन को समर्थन कर सकती है, और अगर सज्जाद लोन को समर्थन किया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर में इस रोचक लड़ाई में जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की लड़ाई है, इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि अगर चुनाव द्विपक्षीय होता तो कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी
कि कोई खास राजनीतिक शक्ति मौजूद, राजनीतिक संगठन और राजनीतिक औचित्य मौजूदगी नहीं है। ऐसे में INDA गठबंधन में शामिल दलों को फायदा हो सकता था। लेकिन अगर PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर चुनावी सहमति नहीं बनती है तो इसका फायदा कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है और भारतीय जनता पार्टी को साथ देने वाले कई छोटे क्षेत्रीय दल भी इसका लाभ ले सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।